हम आपको उस एनर्जी ड्रिंक के बारे में बताएंगे जो कि कुछ पल की एनर्जी के साथ साथ आपको लंबे समय की बीमारी दे सकता है। और इसको लेकर रूस की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल रूस ने बच्चों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है, कंप्लीट बैन। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अब रूस में एनर्जी ड्रिंक नहीं बेचा जाएगा और अगर कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उस पर $6,300 यानी करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि रूस ने यह कड़ा कदम उठाया क्यों और क्या वाकई में एनर्जी ड्रिंक्स इतने खतरनाक हैं कि इस पर बैन लगाना ही जरूरी है। रूस ने हाल ही में कानून बनाया जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई। अब इसको लेकर कई स्टडीज का हवाला दिया गया जो ये कहते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों में दिल की बीमारियों और डायबिटीज जैसी गंभीर समस्याओं को बीमारियों को पैदा कर सकता है। रूस की सरकार का ये कहना है कि ये ड्रिंक्स बच्चों की सेहत के लिए खतरा है और इसीलिए इस बैन को लागू किया गया है। अब आ जाते हैं असली सवाल पर कि क्या एनर्जी ड्रिंक्स वाकई में इतने खतरनाक हैं? तो इसका जवाब यह है कि एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन, टॉरिन, शुगर और कई तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि तुरंत एनर्जी देने का दावा करते हैं। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव है, इसका एक और पहलू है। मेडिकल रिसर्च ये बताती है कि इन ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन करने से बच्चों और युवाओं में कई समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहली समस्या क्या है? दिल की समस्या। एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद हाई कैफीन और टॉरिन दिल की धड़कन को अनियमित कर सकता है। कई स्टडीज में पाया गया कि ये ड्रिंक्स हार्ट अटैक और अचानक कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ा सकता है, खासकर बच्चों में जिनका शरीर पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। दूसरा है डायबिटीज का खतरा, क्योंकि इन ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और लगातार अगर इसे कंज्यूम किया जाता है तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। रूस में बैन का एक और बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि बच्चे इन ड्रिंक्स को कोल्ड ड्रिंक समझकर पी रहे हैं जो कि इनकी सेहत को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी समस्या है नींद और मानसिक स्वास्थ्य की। कैफीन की वजह से नींद न आने की समस्या, चिड़चिड़ापन, यहां तक कि डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं भी इन्हीं एनर्जी ड्रिंक से जुड़ी हैं। बच्चों में ये दुष्प्रभाव और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। और चौथी समस्या है लत लगने की, यानी कि एडिक्शन की समस्या। एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद केमिकल्स की वजह से इसकी लत लग जाती है। बच्चे और युवा इसे बार बार पीने के लिए क्रेविंग फील करते हैं जो कि इनकी सेहत और जेब दोनों के लिए नुकसानदायक है। आप खतरा सोचिए इन एनर्जी ड्रिंक से कितना बड़ा है, खासतौर से बच्चों और युवाओं के लिए। दिल की बीमारी का खतरा, अचानक से कार्डियक अरेस्ट का खतरा और ज्यादा बढ़ा सकता है एनर्जी ड्रिंक का सेवन। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा, इसका ज्यादा सेवन बढ़ा सकता है। फिर इसमें मौजूद कैफीन की मात्रा जिसकी वजह से नींद ना आने की समस्या पैदा हो सकती है, यानी कि इंसोम्नियक हो सकते हैं बच्चे। फिर लत लगना, लगातार इस तरीके के केमिकल्स के सेवन की वजह से बच्चों को एक एडिक्शन फील होगा जिसकी वजह से इसे बार बार कंज्यूम करेंगे जो बाकी खतरों को बढ़ाएगा। अब यहां पर एक सवाल और ये उठता है कि अगर एनर्जी ड्रिंक्स इतने ही खतरनाक हैं तो क्यों भारत जैसे देशों में भी इस पर बैन अभी तक नहीं लगा? महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक गांव में तो बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। क्या यह एक संदेश है कि हमें भी अपनी युवा पीढ़ी की सेहत के बारे में और गंभीरता से सोचना चाहिए? We need to be more serious about it। ये खबर सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक सवाल उठाती है कि हम अपनी सेहत को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर कितने सजग हैं। रूस का यह कदम दिखाता है कि वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए कितना संजीदा है। और अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर एनर्जी ड्रिंक्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस के बच्चे, जिम जाने वाले युवा और यहां तक कि देर रात तक काम करने वाले लोग भी इन ड्रिंक्स के दीवाने हैं। लेकिन क्या हम ये भूल रहे हैं कि ये ड्रिंक्स हमें तुरंत एनर्जी देने का दावा तो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी सेहत के साथ एक कॉम्प्रोमाइज है। और ऐसे में सरकार के किसी एक्शन का इंतजार किए बगैर ही वॉलंटरली हमारे देश के युवाओं को इन एनर्जी ड्रिंक्स के खतरों को समझकर खुद ही इनसे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा स्वास्थ्य किसी इंसान के लिए
उसकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है और उसे बचा के रखना चाहिए।